नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महद आदि तत्वों की उत्पत्ति और उनके द्वारा भगवान की स्तुति। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, द्वारीदुनद्या कुरूणां मैत्रेयमासीन मगाधबोधं छत्तोपसत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ सौशील गुणाभितृप्त। वहां गंगा जी के तट पर परम ज्ञानी मैत्री जी को बैठे देखकर विदुर उनके समीप गए और विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है पर उसका फल दुख होता है। ऐसी स्थिति में वह क्या करे? स्वतंत्र भगवान स्वेच्छा से अवतार लेकर सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। एक से अनेक होते हैं और फिर सबका लेकर अपने स्वरूप में ही विराजते हैं। नाना लोकों की रचना कर उनमें अधिकारियों की व्यवस्था करते हैं। इन सब का प्रयोजन क्या है? महाभारत में मैंने व्यास जी के श्रीमुख से बहुत से धर्म और व्रत कथाएं सुनी जिनसे मेरी तृप्ति हो गई, किंतु उनमें प्रसंगतः जो भगवत चरित्र आए हैं उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि कस्त्रप्युया तीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमानात् यह कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति। संसार में कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो भगवान की अमृतमयी कथा से तृप्त हुआ हो? भगवत कथा एक बार भी यदि कानों में पड़ जाए तो वह संसार की वासनाओं को नष्ट कर देती है। वे प्राणी बड़े ही शोचनीय हैं जो भगवान की कथा से विमुख होते हैं। काल उनकी आयु व्यर्थ नष्ट करता है। इसलिए हे भगवान, विश्व के कल्याण के लिए भगवान की सारभूत कथाएं आप मुझे सुनाएं, जिनसे मेरे खिन्न मन को शांति मिले। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, लोक कल्याण की कामना से इस प्रकार विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी उनका बड़ा आदर करते हुए बोले, हे विदुर, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए। इससे सारे जगत का कल्याण होगा और संसार में तुम्हारी कीर्ति भी फैलेगी। आप साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए आपका ऐसे प्रश्न करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने अपने अंतर्धान के समय मुझसे कहा था कि तुम विदुर को भी मेरे ज्ञान का उपदेश कर देना। इसलिए मैं तुमसे सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सृष्टि के आदि में दृश्य जगत नहीं था। दृष्टा ने अपने को असत की तरह मानकर जब एक से बहुत होने की इच्छा की, तब उनकी इच्छा शक्ति माया रूप से प्रकट हुई। उसमें भगवान ने वीर्यक आधान चिद अंश को स्थापित किया, वीर का आधान किया। उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व से सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के अहंकार हुए। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत हुए। राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। ये सब गण पृथक पृथक निकलकर जब ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हो सके, तब भगवान की स्तुति इस प्रकार करने लगे। नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोषण मातपत्रम यन्मूलकेता यततोंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के त्रिविध तापों का समन करने में छत्र रूप है। योगी जन जिनका आश्रय लेकर सांसारिक दुख को दूर से ही त्याग देते हैं, हम आपके उन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे नाथ, संसार में त्रिविध तापों से तप्त प्राणी आपके चरण कमलों की सेवा के बिना सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अतः
हम उन्हीं श्री चरणों की छाया का आश्रय चाहते हैं। हे विभो, मुनिजन एकांत में वेद मंत्रों द्वारा आपके जिन चरण कमलों का अन्वेषण करते हैं, पाप हारिणी भगवती गंगा के जो उद्गम स्थान है, वे हमें सृष्टि करने का सामर्थ्य प्रदान करें। हे भगवान, जिनका हृदय में ध्यान कर मनुष्य ज्ञानी होते हैं, स्मरण मात्र से जो अभय प्रदान करते हैं, देह गेह में आसक्त प्राणियों को जो दुर्लभ हैं, अभक्त जिनकी छाया भी नहीं पा सकते और भक्तों के जो सर्वस्व हैं, उन आपके श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने लोक रचना की इच्छा से माया में वीर्य का आधान कर हम लोगों की सृष्टि की है, किंतु आपके क्रीड़ा स्थान ब्रह्मांड के निर्माण में हम समर्थ नहीं हैं। आप ही हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम ब्रह्मांड की रचना कर सकें। हम आपका पुनः सिर से नमन करते हैं। इस प्रकार महद आदि देवों ने 13 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।